Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए मैं आज आप लोगों को एक पत्र लिखने के लिए बता रहा हूँ। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कि आप अब किसी भी अफसर के पास अगर एप्लीकेशन लिखना हो तो इस प्रकार का सेवा में जो बताया हुआ तो उस प्रकार का लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरीका से अपने दोस्त के पास पत्र लिखना हो या अपने मामा जी के पास पत्र लिखना हो या अपने पिताजी के पास पत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? क्या हम सेवा में ही लिखेंगे? तो नहीं, सेवा में नहीं लिखना है। पिताजी का पास पत्र या दोस्त यार के पास पत्र लिखना हो तो उसका लिखने का तरीका अलग है, जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप कृपया ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा कमेंट करके बता सकते हैं क्यों कि ऐसा समझ में नहीं आया। इसमें व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ रहता है, उसमें मैसेज कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखिए, आप लोग का एग्जाम में ये आएगा, अथवा में आता है, यानी एक किसी अफसर के पास पत्र लिखने के लिए मिलेगा अथवा किसी मामा या पिताजी के पास या दोस्त यार के पास पत्र लिखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्त यार के पास पत्र लिखने के लिए मिलेगा तो मान लीजिएगा अगर कि किसी का जन्मदिन का बधाई देने के लिए पत्र लिखना हो कि अपने दोस्त के पास जन्मदिन के बधाई पर आप एक पत्र लिखें तो कैसे लिखिएगा? यह आ सकता है आपको कि अपने पिताजी से मतलब पैसा मांगने पर पत्र लिखिए कि स्कूल फी जमा करना है या ट्यूशन फी जमा करना है तो पत्र लिखना है। या आपको ऐसे भी पत्र लिखने के लिए आ सकता है कि अपने मामा जी को इनवाइट कीजिए अपने घर के लिए, एक बर्थडे पार्टी आप मना रहे हैं, उसमें भी आप अपने मामा जी को पत्र के माध्यम से दीजिए। आज हम लोगों का डिजिटल इंडिया हो गया है, आज हर घर में मोबाइल हो गया है और सभी लोग मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेज देते हैं, एक दूसरे को जानकारी दे देते हैं किसी भी तरीका से। पहले कुछ भी होता है तो फोन के माध्यम से बता देते हैं, लेकिन आज से बहुत साल पहले जाइए, 10 साल 20 साल पहले जाइए, तो अगर किसी को कुछ भी हुआ करता था तो पहले लोग पत्र लिखकर पोस्ट ऑफिस में देते थे और पोस्ट ऑफिस वाला जो जिसको हम लोग पोस्टमैन कहते हैं, डाकघर, वो आपको डाकिया ले जाकर एक दूसरे घर पहुंचाते थे। अगर 2 दिन पहले भेजते थे तो 2 दिन बाद मिलता था, यानी 3-4 दिन लग जाता था पत्र लिखने के बाद उसके जहां पे भेजना रहता था उस जगह पे जाने। लेकिन आज हम लोगों का मोबाइल हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है, फेसबुक हो गया है, ट्विटर हो गया है, अनेक एप्स आ गए हैं जिससे लोग एक दूसरे को चंद मिनटों में दूसरे लोगों को पास पहुंचा दिया जाता है कि हमारे पास ये। आज से 5 साल पहले जाइए, हमको लगता है कि शादी ब्याह में शादी कार्ड घर घर जाके पहुंचाते थे, लेकिन आज अगर कोई जो ज्यादा दूर है नहीं पहुंच पा रहे तो व्हाट्सएप में मेल कर दे रहे, व्हाट्सएप में सेंड कर दे रहे हैं, टेलीग्राम से भेज दे रहे हैं और मिल जा रहा है। लेकिन पहले के जमाने में लेटर लिखा जाता था, तो लेटर कैसे लिखा जाता था, क्यों लिखते थे, आइए हम इसको समझाएंगे ताकि आपका एग्जाम में भी काम आए और अगर किसी दोस्त यार को लेटर के माध्यम से अगर भेजना चाहते हैं तो भी काम आए। तो चलिए हम एक ट्रिक्स बताएंगे, पूरा लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है मिनट का, तो हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दोस्त को बधाई देना चाहते हैं, किसी भी दोस्त को, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। हम अफसर के पास जो एप्लीकेशन लिखे थे उसमें हम लोग लिखे थे सेवा में, तो इसमें सेवा में नहीं लिखना है ना। यहाँ पे देखिएगा पीडीए लिख देना है, पीडीए दोस्त के पास लिख रहे हैं तो दोस्त लिख दीजिए, मित्र के पास लिख रहे हैं मतलब दोस्त मित्र एक ही होता है, लिख सकते हैं पीडीए दोस्त। अब इसमें उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का भी नाम लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे पीडीए दोस्त नमस्कार, ठीक है, या पीडीए आलोक नमस्कार, पीडीए अशरफ नमस्कार, यानी जो भी कर सकते हैं। अगर मुस्लिम कोई स्टूडेंट है तो सलाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। अब देखिए प्रिय दोस्त नमस्कार, ये प्रिय आलोक नमस्कार, है ना, यानी किसी का भी नाम भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, लिख के नमस्कार।
यहाँ पे अपना बारे में लिखना है। मैं फलना कुमार फलना अंसारी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपका इतना तारीख का जन्मदिन है। मैं उतना तारीख को नहीं पहुंच सकता क्योंकि मैं बहुत दूर पर हूं। इसके वजह से मैं आपको इस लेटर के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि आप इस बधाई को स्वीकार करेंगे और मुझे माफ करेंगे, क्योंकि नहीं पहुंच रहे दोस्त के बर्थडे में तो क्या किया जाएगा। ठीक है, यह लिख सकते हैं कि मैं फलना मैं अशरफ अंसारी मैं बहुत खुश हूँ कि आपका जन्मदिन 25/4/2022 को है, लेकिन अफसोस है कि मैं इस दिन को आपके पास नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि मैं बाहर में हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। इस टाइप पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर लिख सकते हैं, आशा करता हूं कि इस पत्र के माध्यम से आप सब यहाँ पे लिख दीजिएगा, आशा करता हूं कि आप मेरा इस पत्र के माध्यम से जन्मदिन की बधाई स्वीकार करें। यहाँ पे लिख दीजिएगा आपका मित्र या आपका दोस्त भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं, नीचे गिरम लगेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे नाम लिख दीजिए, यहाँ पे पता लिख दीजिए, जो भी लिख सकते हैं। ये दोस्त के लिए है क्योंकि उनका जन्मदिन पे यहाँ लिख सकते हैं। फिर ये आलोक, दोस्त भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इस टाइप का आप लिख सकते हैं। तो ये दोस्त के पत्र लिख लीजिए। लेकिन अगर किसी तरीका से अपने घर में कोई फंक्शन पार्टी कोई कर रहे हैं और अपने मामा जी के पास पत्र लिखना है दावत देने के लिए, तो क्या लिखेगा, तो यहाँ लिख देना है, प्रिय मामा जी। क्या करना है, प्रिय मामा जी, मैं आपका प्यारा भांजा फलना हूँ। मुझे बहुत खुशी के साथ मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ कि मेरे घर एक कोई भी पार्टी के बारे में दे सकते हैं, जन्मदिन का पार्टी है, जिसमें मैं पूरे आशा विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पार्टी में पहुंचे, ताकि हम लोग पूरे फैमिली के साथ, पूरे रिश्तेदार के साथ इस पार्टी को एक सफल बनाएं और इस पार्टी को अच्छे तरीका से मनाएं। आशा करता हूं कि आप इस पार्टी में जरूर से जरूर पधारिएगा। आपका प्यारा भांजा फलना। यानी आप जिसके ऊपर लिखते लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको पापा के पास पैसा मांगना है कोई ट्यूशन फी जमा करने के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रिय पिताजी नमस्कार। नमस्कार करना है, प्रिय पिताजी नमस्कार।
प्रिय पिताजी सलाम, मैं आपका पुत्र फलना हूँ। मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे से होंगे। मैं अच्छा से हूँ और अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे से होंगे। मेरा पढ़ाई अच्छा चल रहा है और कुछ दिन 2 महीना बचा हुआ है जो कि सर को फी जमा करना है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप मुझे 5,000 रुपया भेजने का कृपा की जाए ताकि मैं इस ट्यूशन फी को जमा कर सकूं और अच्छे तरीका से और पढ़ सकूं। जब कोई बच्चा ट्यूशन फी जमा नहीं करता है तो टीचर जब कभी कभी उनको बोलते होंगे तो बच्चे को थोड़ा सा मतलब गजब लगता है, या उसको कह दीजिए कि मतलब बेइज्जती महसूस जैसा कभी कभी लगता है। सब दोस्त लोग जमा हो जाते हैं, जमा कर देते हैं, कोई एक नहीं जमा करते हैं बड़ा बड़ा ट्यूशन में, तो बेइज्जती महसूस टाइप का होता है कि बार बार बोल रहे हैं सर। तो इसलिए इस पत्र के माध्यम से मैं आपको लिख रहा हूं ताकि आप पैसा भेजने का कृपा की जाए। आशा करता हूं कि आप समय पर पैसा भेज देंगे, इससे हम आगे की पढ़ाई कर सके। आपका प्यारा पुत्र यानी किसी चीज पर भी आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ कहाँ सुधारना है ध्यान दीजिएगा। ये पीर यही रहेगा। यहाँ पे दोस्त है तो दोस्त कर लीजिए, मामा है तो मामा कर दीजिए, चाचा है तो चाचा लिख दीजिए, भैया है तो भैया लिख दीजिए, पिताजी है तो पिताजी लिख दीजिए, माँ है तो माँ जी लिख दीजिए, बहन है तो बहन लिख दीजिए। जो लिखना है वो लिख लीजिए। अब किसके बारे में इसके पास पत्र लिख रहे हैं, क्या दावत दे रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम बता देना, यहाँ पूछ लेना है अपना हाल समाचार कि मैं फलना कुमार हूँ, मैं अच्छा से हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे से होंगे। इतना चीज हर समय आपको देना है। इसके बाद आपको जो भी विस्तार से बताना है, पैसा भेजिए या दावत में आइए, है ना, या बधाई है आपको, किसी भी तरीका से ये कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम बता देते हैं आप लोगों को, यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे फिर ये चाचा जी नमस्कार, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं मैं, है ना, किसी का भी नाम लिख दीजिए। मैं आसिफ अंसारी आपका भतीजा, मैं बहुत खुश हूँ। ये लिख सकते हैं कि बहुत अच्छा से हूँ, अच्छा से हूँ और मुझे विश्वास है कि आप भी अच्छे से होंगे। बस इतना लिख देना इसको। अब इसके बाद आपको जो बारे में लिखना है, दावत देना है कि फी मंगाना है, कि आप अपने तैयारी के बारे में बताना है कि मैं मैट्रिक क्लास का विशेष तैयारी कर लिया हूं, मुझे विश्वास है कि मैं अच्छा नंबर लाऊंगा, है ना, आशा करता हूं कि आप मेरे तैयारी से आप खुश होंगे। यानी जो भी लिखना है इसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक आएगा ही, अथवा में आएगा, या आप एक अफसर के पास एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा, या फिर आपको ये लेटर लिखने के लिए आएगा। तो इस टाइप के आप लिख सकते हैं। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिनांक लिख दीजिएगा, यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा कि कितना तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं। समझ में आ रहा आप लोग को? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आपको नाम, आपका दोस्त है तो आपका दोस्त, आपका प्यारा पुत्र है तो पुत्र, आप अगर भांजा है तो भांजा, यानी जो भी यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ नाम भी लिख सकते हैं दोस्त यार को, या ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं प्रिय चाचा जी नमस्कार, प्रिय मामा जी नमस्कार, जो भी लिखना है तो लिख के। और यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, मैं आसिफ आपका भतीजा, मैं बहुत खुशी से हूँ, मैं बहुत अच्छा से हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे से होंगे। तो बच्चे अगर है तो उनको आशीर्वाद भी दे दीजिए कि छोटे बड़े को मेरा प्रणाम और छोटे को आशीर्वाद है, क्योंकि कभी भी बड़े लोगों को प्रणाम ही किया जाता है, आशीर्वाद आप नहीं देते। बड़े लोग आशीर्वाद छोटे को देते हैं।
ठीक है। तो बड़े लोगों को आप प्रणाम कीजिए और छोटे लोगों को आशीर्वाद कीजिए। तो अपने मन से इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये है आपका यहाँ पर टॉपिक है, मेन ट्रिक्स है, इसको ऐसे लिखना है और इसके बाद यहाँ पे इसको लिख के यहाँ पे जो आपको लिखना है, जिस तरीका से लिखना है, जो बारे में बताना है, ये पूरे चीज को बता दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका कोई दोस्त, आपका भांजा, आपका जो है फ्रेंड, जो भी लिखना है इसको लिख के यहाँ नाम पता आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप का आप अपने किसी भी रिश्तेदार, किसी भी दोस्त यार के पास पत्र लिख सकते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो और अगर नहीं समझ में आया होगा दोबारा कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ बताने में गलती हुई हो तो छोटा समझ कर माफ कीजिएगा, और कुछ सलाह भी आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि जो भी सलाह हो वो आप दे सकते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.